वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पहले अपनी लैंग्वेज में सोचना पड़ता है, देन दे हैव टू ट्रांसलेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो व्हेन एवर दे डू लाइक दिस, उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि वो पॉजेस बहुत लेते हैं और उनकी फ्लुएंसी में भी एरर आते हैं एंड ये उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी। सो इन द प्रीलिमिनरी डेज इट अकर्स विद एवरीवन, दिस इज नॉट अ बिग इशू, but we're gonna talk about some root causes because it's really important to discuss about them. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे ऊपर हमारी नेटिव लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। when we have grown up listening to our native language and we had a limited access to an English language, so because of that we only think in the हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज जो भी हमारी मदर टंग होती है। सो इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो कम होता है। सो अगर आपके ऊपर किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो कि वो आपके लिए मतलब एक चेरी ऑन द केक हो जाए, एक बहुत इजी टास्क हो जाए। सो मैं बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ कि रिकमेंड किया जाता है लोगों की तरफ से कि थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, डू नॉट थिंक इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज। बट द थिंग इज दैट इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है प्रैक्टिस करना इंग्लिश में, you just started your practice with the people, how will you manage to think about it in the English language? So this is a very tough thing because brain is a storage device. ब्रेन एक स्टोरेज डिवाइस है, हम सब जानते हैं, जिसमें पहले डाटा स्टोर करना पड़ता है एंड व्हेन इट नीडेड इट प्रोवाइड यू अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसका रिस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। रिस्पॉन्ड मतलब क्विकली हो जाता है, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। हम समझते हैं कि मतलब हमें इंग्लिश में सोचना है बस। इंग्लिश में कैसे सोच सकते हो आप अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है ब्रेन में, एक्सेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कैसे ब्रेन विल हेल्प यू टू थिंक इन इंग्लिश। सो आप कोशिश करेंगे नो डाउट, बट इन्फ्लुएंस जो है वो पंजाबी और योर मदर टंग का होगा। सो आपके ऊपर जब इन्फ्लुएंस मदर टंग का होगा तो डेफिनेटली वही चीज़ चलती रहेगी आपके दिमाग में। आप पंजाबी लैंग्वेज या अपनी मदर टंग में ही सोचते रहेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू very few things which are going to help you out and which are going to fix this problem. This is a very common problem and makes you furious when you talk to the people in order to communicate with them fluently. सो ये अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है कि लोगों की फ्लुएंसी बन नहीं पाती इसकी वजह से। सो हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है मतलब हमारी नेटिव लैंग्वेज का। सो उसको पहले कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट शुड बी कंप्लीटली एक्सटेंड इन योर लाइफ, बट उसका इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा और इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। सो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो हम उस सराउंडिंग में जाएं जहां पर लोग इंग्लिश में ही बोलते हों, इंग्लिश में ही बात करते हों। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाएं या इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के पास रहें, देन वील डेफिनेटली गेट एन एक्सपीरियंस एंड हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। The other thing is that we can do long time of listening. जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज की आपके दिमाग के ऊपर। एक चीज़ ये हो गई, इन्फ्लुएंस बढ़ेगी तो आपकी मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी थिंक इन इंग्लिश करने में। दूसरी चीज़ ये है
कि इफ़ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ the words, the phrases, the vocabulary things, all things which are required in the English language to fulfill the demands, अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे? सो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कैसे होती है? वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है लिसनिंग से। हमें लिसनिंग करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और मैं देखता हूँ, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही होता है, कोई बोलता है मैं तो पिछले 10 साल से लिसनिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब पिछले 10 साल से लिसनिंग कर रहा हूँ। नो, तो आप लिसनिंग नहीं कर रहे 10 साल से, आप लिसनिंग प्लस वॉचिंग कर रहे हो, और आपकी वॉचिंग ज़्यादा होती है लिसनिंग के मुकाबले। आप मेरे ख्याल से 10-15% सिर्फ लिसनिंग करते हो, और 70-80% जो आपकी होती है वो वॉचिंग होती है। सो एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। और एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या करना चाहिए, आप अपने हाथ में पेन एंड पेपर रख सकते हैं। दैट कैन बी हेल्पफुल। जब मैं प्रैक्टिस किया करता था तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठा करता था, और मैं ये सेम चीज़ किया करता था। एंड आई यूज टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, एंड it generally took a lot of time to be more fluent, but this is the way to get the maximum repercussions out of it. So I think इसकी ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप ये अपनी स्पीकिंग में लिसनिंग में लाओगे तो आपकी लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग जो है, आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। आप खाली वीडियो देख के इंजॉय करते हो बट लिसनिंग नहीं करते हो। सो डे बाय डे लिसनिंग करनी है, और आपको वो सराउंडिंग मिल जाएगी जो आप ढूंढ रहे हो पिछले बहुत सालों से, एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट सराउंडिंग। और उसके बाद आप अलोन स्पीकिंग करोगे ना, just after that, when you will speak alone, when you will speak by yourself, then you will find that you knew so many words। आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स जान गए हो जो आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर रहे हो। सो मैं भी ऐसे किया करता था, जब मैं प्रैक्टिस किया करता था तो मेरी इंग्लिश इससे बहुत अच्छी हो गई। ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बहुत परेशान था और उसने मुझे शांत किया। उसकी जगह बोल सकते थे, इंग्लिश में वो कैसे बोलेंगे, आई वॉज वेरी सैड एंड ही काम्ड मी। बट अगर आपने लिसनिंग की है और उसमें से नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स किए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे, न्यू वेज टू मेक सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, आई वॉज इन अ हसलिंग सिचुएशन एंड ही पैसिफाइड मी। सो उसने मुझे शांत कर दिया। इसके अलावा अगर मैं एक और सेंटेंस की बात करूं तो वो सेंटेंस होगा कि लगता ये नशे में है। अब इसको आप कैसे बनाओगे? आप किसी बुक से तो नहीं सीख सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, बट आप मेरे अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंसेस जो लिसनिंग से आपको मिलेंगे वो कहीं और से नहीं मिलेंगे। आपको जो इन्फ्लुएंस बनेगा वो कहीं और से नहीं बनेगा। सो इस सेंटेंस का मतलब इंग्लिश में अनुवाद ऐसे हो सकता है कि ही इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स, वो ड्रग्स के नशे में है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो थिंक इन इंग्लिश में हेल्प करती हैं। नंबर 1 थिंग इज लॉन्ग टाइम लिसनिंग। लिसनिंग कैसे करनी है, वो एक्टिव लिसनिंग करनी है। आपको एक्टिवली लिसन करना है विद द पेन एंड पेपर, क्योंकि खाली वीडियो देखते रहते हैं हम सोचते हैं हम लिसनिंग भी कर रहे हैं, पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, बट हमारी तो इम्प्रूव नहीं हुई। नंबर 3 अलोन स्पीकिंग करनी है। उसके बाद अलोन स्पीकिंग, जो आपने चीज़ें लर्न की हुई होती है ना, वो आपकी मतलब एक सर्कुलेट हो जाती हैं पूरी सिस्टम में, पूरे सिस्टम जो रिक्वायर्ड है राइट फ्रॉम द थिंकिंग टू स्पीकिंग, जो शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस में जो मतलब चीज़ें चाहिए होती हैं, जो फ्लो होता है वो उसको बनाने के लिए ये हेल्प करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। जैसे कि लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में सोचो, सो ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में सोच पाओगे। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट ये टाइम लेती है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टाइम लेती हैं चीज़ें, ये एटलीस्ट 6 to 7 months लेंगी, बट इम्प्रूवमेंट आपको महीने 10 दिन में दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अलोन स्पीकिंग साथ में करते रहते हो तो इम्प्रूवमेंट जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टार्टिंग के लिए ये एडवाइस है कि आप लिसनिंग करें और मतलब नोटबुक हाथ में रखें और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस नोट डाउन करें और अलोन स्पीकिंग करें। उसमें वो फ्रेजेस और वर्ड्स मतलब यूज़ करें, और वो पुराने वर्ड्स और पुराने मतलब जो ट्रांसलेट किए होते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको हटाने की कोशिश करें, वो ऑटोमेटिकली हटते जाएंगे अपने आप, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज द वे you have to incorporate in your practice. This will definitely help you out and make you confident to speak in the English language with the other people. This is what I want to talk about, and thank you so much for watching my video. अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत समय लगाकर सीखी हैं एंड ये वेज बहुत हेल्पफुल प्रूव हुए मेरे लिए। सो मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए कि आप भी ये वेज यूज़ करो एंड यू विल डेफिनेटली कॉन्कर इट। इट्स नॉट अ बिग इशू। सिर्फ मतलब प्रैक्टिस की बात है, आपको परसेवरेंस में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।